हेलो बच्चों, तो आप लोगों का टारगेट बैच का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आप लोगों को हम कंफर्म क्वेश्चन ही बताते आ रहे हैं और जो चीजें समझाने लायक है वो आपको हम लगातार वीडियो के माध्यम से समझाते आ रहे हैं। तो आज भी हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक समझाने वाले हैं जो पेपर में आप लोगों के 2 नंबर का आता है। यदि आप इसको समझ लेते हो तो 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे और कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। बाकी जो चीज याद करने वाली है, यानी कि क्वेश्चन आंसर हो गए, निबंध ऐसे वगैरह हो गए, वो आज सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को आज के आज अपने टारगेट बैच में मिल जाएंगे और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टारगेट बैच में मिल जाएगा। तो आप लोगों को टारगेट टॉप कराने का है, तो जो चीजें समझने लायक है वो चीजें आप लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो आप लोग टारगेट बैच पे इनरोल नहीं किए हैं अभी तक, इनरोल कर लीजिए। आज आप लोगों को हिंदी का सारा कंटेंट दे दिया जाएगा जो आप लोगों को 6 फरवरी को पेपर में आना है और 5 फरवरी को 10th क्लास के पेपर में आना है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको इनरोल कर लीजिए, कांटेक्ट टेलीग्राम पे हमसे कर सकते हैं। राइट, चलिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को आज समझाने वाले हैं समाज। समाज एक ऐसा है जो आप लोगों को कंफर्म पेपर में 2 नंबर का देखने को मिलेगा। राइट, तो आप लोगों को क्या करना है, जो चीज हम बताएंगे आप लोग सिर्फ उतना इतना समझ लीजिएगा। राइट, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। क्वेश्चन आएगा, प्रतिवर्ष कौन सा समाज है। ठीक है ना, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन सा समाज है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा समाज है। राइट, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अव्ययी भाव समाज यदि कोई शब्द रहता है तो आप लोग उसको पहचाने हुए कैसे कि आपका अव्ययी भाव समाज है। राइट, देखिए अव्ययी भाव समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जहाँ पे देखिए हमने हिंदी में बहुत अच्छे से लिख दिया है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हों। राइट, उपसर्ग सभी बच्चे जानते हैं। उपसर्ग यदि आप नहीं जानते, प्रा, प्रति, यथा, निर, आ, भर, या ना हो गया, या बा में एक ही मात्रा बे हो गई, जो एक शब्द टुकड़ों वाले होते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है। राइट, अब हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लेंगे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था प्रतिवर्ष कौन सा समाज है, तो आप लोगों ने देखा प्रति एक उपसर्ग लगा हुआ है, बस आंख बंद करके आप लोगों को अव्ययी भाव समाज में टिक कर देना है ना। बहुत सरल, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिमास। अब यहाँ पे आपको पता है प्रति एक उपसर्ग है, तो आपको उपसर्ग पता है किस में लगता है, अव्ययी भाव समाज में। तो आप लोगों को इसको आंख बंद करके टिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है अजीब कौन सा समाज है। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है कि आ एक उपसर्ग है, तो आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे अव्ययी भाव समाज में टिक कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये एक समाज को समझने का। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं लास्ट 10 ईयर के, जो आप लोगों के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको अपन ने ले लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपन लोग चीज़ों को समझते भी चलेंगे। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ समझाई जाए जो पेपर में कन्फर्म आती है और बहुत सरल होती है। यदि आपको समझा दिया जाए तो आप लोग इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा समाज होने वाला है। यथाशक्ति आप लोग को पता है, यथा एक उपसर्ग है यानी कि अव्ययी भाव समास आ जाएगा। तो इसका आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है ना, और इसका पीडीएफ हम आपको प्राइवेट बैच पे आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो आप लोग उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। जो चीज़ नहीं समझ में आती है वहां पे हम आपको अपने बोर्ड का लिंक दे देंगे, आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं पर्सनली, यदि कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे अब अपन लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे कि नेक्स्ट समाज को आप कैसे पहचानोगे, द्वंद समाज कैसे होता है। ठीक है, तो द्वंद समाज को 1 मिनट आप स्किप कीजिएगा, अपन लोग देखेंगे द्विगु समाज क्या होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें, सबसे पहले द्विगु समाज वह होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। राइट, संख्यावाची मतलब, अब एक एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे, आप लोगों का पूरा माइंड बिल्कुल खुल जाएगा। राइट, चलिए यहाँ पे लिखा है पंचतंत्र, यानी कि पहले आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 5, यानी कि 5 क्या होती है, एक गिनती होती है। जब भी गिनती का समाज आएगा तो आप लोगों को द्विगु समाज में टिक कर देना है। राइट, चलिए आगे एक और देखते हैं, तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला। 3 आप लोगों को पढ़ने पे आ रहा है, तो आप लोगों को क्लिक क्या करना है, द्विगु समास क्लिक करना है। जे जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारे पेपर में आए हैं, आप लोगों ने सिर्फ हल्की सी एक लाइन पढ़ी है, उसके बाद आप लोग खुद ही आंसर दे रहे हो। अब इसका आंसर आप लोग खुद ही दे सकते हो, त्रिभुवन। तो आप लोग को समझ में आ रहा है 3 भुवन वाला। ठीक है ना, तो आपने जैसे 3 देखा तो आप लोग द्विगु समास को टिक करोगे। राइट,
चलिए अब अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। आप लोग ये बताएंगे कि नवरत्न कौन सा समास होता है, राइट। ये आप लोगों को बताना है। यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि आप लोग समास को कैसे पहचानेंगे, राइट। चलिए यहाँ पे अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आप लोगों का एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ा था, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कुछ नहीं होता है, सिंपल से है। यदि इस टाइप का चिन्ह आप लोगों का लगा है, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। यदि इस टाइप का चिन्ह लगा आता है तो वो आपका द्वंद्व समास होगा। अब कैसे होता है एग्जाम्पल दिखा देते हैं। हालांकि पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन अब आपको समझा रहे हैं तो पूरी चीज़ें समझाएंगे। देखिए इस प्रकार से होता है, देश विदेश के बीच में ये आप लोगों का चिन्ह लगा हुआ है। यदि ऐसा लगा आता है तो ये आप लोगों का द्वंद्व समास कहलाएगा, राइट। बहुत ही आसान है, कभी पेपर में पूछा नहीं जाता है, बाय चांस कभी आता है तो आप लोग इतना तो टिक कर ही सकते हैं शायद तक, राइट। चलिए अब अपन लोग आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का समास देखेंगे, बहुव्रीहि समास। सबसे सरल समाज है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला समाज एक यही है, पेपर में आप लोगों के सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं और आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है ना। ये पर्यायवाची आप लोग इतना मत देखिएगा, ठीक है। इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं और राक्षस के नाम आते हैं, राइट। इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर हम अब आपको समझाते हैं कि आप लोगों को पता कैसे चलने वाला है। इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे ना अभी तो आपको 2 मिनट में माइंड क्लियर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं या फिर राक्षस के नाम आते हैं। इतना आप लोगों को माइंड में फिट कर लेना है पूरा। अब चलिए अपन लोग आगे देखते हैं इसका उदाहरण, गजानन। आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हुआ, गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को। ये किसका नाम है, भगवान का नाम है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे बहुव्रीहि समास में टिक कर देना है आंख बंद करके, राइट। चलिए आगे देखेंगे दशानन। दशानन किसका नाम है, राक्षस का नाम है। बस तो आंख बंद करके आप लोग यहाँ से बहुव्रीहि समास पे टिक कर देंगे। आप लोग दशानन सुन के 10 गिनती मत समझना कि द्विगु समास में टिक कर रहे हो। ये दशानन एक एक्सेप्शनल केस है जो आप लोगों का बहुव्रीहि समास में आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, लंबोदर। आप लोगों को समझ में आ रहा है लंबोदर नाम सुन के कि ये गणेश जी को अपन लोग बोलते हैं, तो आप लोगों को बहुव्रीहि समास पे टिक कर देना है, राइट। चलिए और भी शायद नहीं है, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल काफी थे। आप लोगों को अभी तक 4 समास बताए हैं, चारों समास आप लोगों को क्लियर हुए हैं, पूरे क्वेश्चंस के साथ बता रहे हैं और पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। अब अपन लोग समझेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बहुत कम पूछा आता है लेकिन आप लोगों को पेपर में आ जाता है, राइट। दूसरे शब्द में कैसे लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सा आप लोगों को सोचने और समझने वाला समास है एक, ठीक है ना। दूसरे शब्द में कैसे लगाना है, आप देखिए यहाँ पे मृग नयन लिखा है। तो मृग और नयन 2 शब्द है। जो दूसरा शब्द है आप लोगों का, उसको आप लोग क्या करेंगे, नयन कैसा है, एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। नयन कैसा है, मृग। यदि ये आपका पूरा करेक्ट बनता है तो आप लोगों का कर्मधारय समास है। नहीं समझ में आया आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एक क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीलांबर। तो क्या आप लोग इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए नीला प्लस अंबर, ठीक है ना। अब पीछे वाले संख्या में आप लोगों को क्या करना है, अंबर कैसा है, नीला। यदि आपको इसका उत्तर मिलता है क्वेश्चन पे ही तो ये कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग समझिएगा। महापुरुष। महापुरुष क्या है, 2 भागों में है, एक है अपना महा और एक है पुरुष, ठीक है ना। तो पुरुष पीछे वाली संख्या में क्या करना है अपन को, कैसे लगाना है। पुरुष कैसा है, महान। आंसर मिला आपको क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग कौन सा समास लगाएंगे, कर्मधारय समास, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल है, कुछ अपन को नहीं करना है। नील गगन, इसको तोड़ो, क्या आएगा, नील गगन। गगन पीछे वाली संख्या में अपन को क्या लगाना है, कैसे लगाना है। गगन कैसा है, नीला। आप लोग को पता चल गया इसका आंसर। तो आप लोगों को क्या करना है, सही पे टिक करना है, ये आपका कर्मधारय समास होगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, महादेव, ठीक है। महादेव। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। महादेव शंकर जी का नाम है, राइट। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये पेपर में काफी बार पूछे आते हैं, ठीक है ना। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो पेपर में बहुत पूछे आते हैं, तभी से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि महादेव जो है वो आप लोगों का कर्मधारय समास में आएगा। महादेव क्यों आएगा, महा को और आप लोग देव को जब अलग अलग तोड़ते हो तो पीछे वाले शब्द में यदि आप लगाते हो, देव कैसा है, देव महान है, यानी कि सारे देवता जो हैं वो महान हैं,
राइट। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये 2-3 एक्सेप्शनल केस है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग देखोगे 2-3 साल के पेपर उठा के, राइट। उसके बाद आता है महात्मा। महात्मा को आप लोग 2 भागों में सबसे पहले तोड़ोगे, महा प्लस आत्मा। आत्मा कैसी है? महान, राइट। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि कर्मधारय समाज में क्या है, ठीक है। तो कर्मधारय समाज थोड़ा सा टफ होता है, ये हमको भी पता है, लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, सिर्फ आपको कैसे लगाना है, बाकी सारी नहीं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सारे जितना भी कुछ बताया सारे समाज लगा के देख लेना, यदि कुछ भी फॉलो नहीं होता है तो आप लास्ट में आंसर कर्मधारय समाज लगा के चले आना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए तत्पुरुष समास को देखेंगे, सबसे आसान समास सिर्फ एक यही है, राइट। समास को अलग करने पे, यानी कि ये रंगमंच लिखा है तो रंगमंच को आप लोग तोड़ोगे, कैसे को तोड़ोगे? रंग का मंच, रंगों का मंच, ऐसे ही आप लोग तोड़ोगे। यदि का आता है या को आता है, यदि सा आता है या फिर से आता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। यदि तोड़ने में ये कुछ भी मिलता है आप लोगों को तो वो तत्पुरुष समास होता है, राइट। देखो यहाँ पे देखो, वनवास, ठीक है, वन में बास, राइट। में आया, यदि आपको का में मिलता है तो आप लोग कर सकते हो, राइट। नेत्रहीन, तो आप लोगों को एक चीज ये भी देखना है, यहाँ पे नेत्र से हीन से आया ना, आपका बीच में कोई एक संख्या वाला आ रहा है तो आपका वो तत्पुरुष समास है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, राइट। तो आपका जैसे ही नेत्र से हीन आया तो आप लोगों को पता चल गया कि ये कौन सा समाज है, आपका तत्पुरुष समाज। जहां पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आप लोग टिक मत करने लगना, कोई सा भी समाज, ठीक है ना। चलिए ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, भूख मरा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ इसको तोड़ते आना चाहिए, भूख से मरा। अब बीच में सा आ गया ना तो आप लोगों को शांति से तत्पुरुष समास पे टिक कर देना है। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तत्पुरुष समास का तो आप लोगों को कहीं पे भी टिक नहीं करना है, ठीक है ना। पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं, राइट। चलिए रस से भरा, रस भरा को अपन लोग तोड़ते हैं, रस से भरा, ठीक है ना। रस से भरा से आ गया तो बस आप लोग समझ गए कि ये आप लोगों का तत्पुरुष समास है, राइट। इसके बाद बस इतना ही है, आप लोग अपने टारगेट बैच को इनरोल कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप लोगों को अभी से लिमिटेड टाइम का ऑफर है, 220 रुपये में आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम में आप लोग को ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी जहां आप अपने लोग से बात कर सकते हैं और आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे। आज हम यहाँ पे हिंदी का जो आप लोगों का 5 फरवरी और 6 फरवरी को पेपर होने वाला है वो आप लोगों को सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लास में जो वीडियो आती है उसके पहले आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है वहाँ पे। सब कुछ आप लोगों को अपने टारगेट बैच में मिल जाएगा तो उसको इनरोल जरूर करिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, राइट। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।